मोल पहाड़ पुखराजी राग मारू सुखली जो मोमिनो पहाड़ मोल के आरामा अरसाजिम के कायमा निसजनाए तामा हौज जोए अरसाजिमिए जो फुरमान में फुरमाए पहाड़ा मोला पेड़न का सोहा का हुक्मे देऊं बताए एक जबेरई न जिमी परा विचार स एक नंगा बहुत नाम जबेरों के जुदे जुदे नाम जुदे रंगा सो बड़ा पहाड़ एक नंग का सिनम कई मोहलाता चौड़ा ऊंचा तेज में क्यों कहूँ अरस की बात गिरजा मोला बराबर तरफ तले संकड़ा मोला बढ़ते बढ़ते बराबर चढ़ते अति 14 गिरदबाए फिर देखिए आकाश में माए जलकार मोलाते सब नूर की जुआ कांके से विस्तार हरे पीले लाल उजला संग सोवर्ण नुरावान एक जवेरैन बोमका भरा रोशन नुरासमान कई विध के मोल है सब रंग के न बना कई जल डारे पुआरे रस में वे स्वाद सबन ये पर्वत इन भात का नैनो निमक न छोड़ जाए क्यों कहूँ खुवी न जुआ देखत रयाय हृदय बराए ऊपर श्रोण शिखर चले शोभित जला उतरता खूबी कुदवाए वन में आए मिला ताल जीता खूबी न पहाड़ की ऊंचा माए आकाश कई मोहला बैठक रोशनी जो रोशन दाम प्रकाश दूरते अति सुंदर आए देखे शोभा अतंत इन जुबा इन पहाड़ की क्यों कर करे सिफत कई बैठक तले ऊपर कई ठौर तले कराड़ शोभा जल बन शोभित अतंत कुबी न पहाड़ ऊपरा ऊपर पुमाने का अति विराजे सोए खुबी न मोलन की देख देख मन मोहे जड़ पहाड़ जानु सोने सो जुदे जुदे जवे रना ए मोलाती शोभिता बड़ी बैठ के रोशन माए कई नेरे चले सब पहाड़ में फिरता कई फुआरे चेबते सब थोरों खूबी करता ए मोला बड़े अति सुंदरा एक दूजे ते चढ़ता जो जो ऊपर चढ़िए क्यों क्यों खूबी बढ़ता ए मोला बैठन के अति बढ़िया पड़शाला बहुत देखे मैं बैठ के पर ये सुवाती कमाल ऊपर चौक लगा चांदनी अतंत है विशाल नजर न पीछे फिर सके देख देख वही खुशाल कोटक कचहरी बनी फिरती गिरद आए ये सुंदरता इन जुआ मुँह पे कहीं न जाए ज्यो ज्यो नैनो देखिए क्यों क्यों लगता सुंदरा न्यारी नजर न हो भाई सुबर यारू अंदर अति बड़े सुबत सुर में सैन्यपति सिरदारा मेला होते न मोलो कई जाते तिन से अपार रे राज श्यामा जी विराजत निपट शोभाता ऊपर तले बितजे सुंदरा खूबी खुशाली करत इत शिखरे सब पहाड़ की जानु जबेर सब नूरा शिखरे सब आसमान लो जानु के गंज जहुरा इन मोहलों में देखिए अतंत शोभा थमना ऊपरा ऊपर देखिए जुआ कहाँ करे वर्णन फिरता पीठ जो पहाड़ का तले बने सकड़ाए फिरते थम चौड़े चढ़े
जाए पहले आसमान में जे, ऐसे ही थम न पर चौड़ा अति विस्तार, या बिना चढ़ता चढ़ा गिरदबाए बनी किनार, ज्यों ज्यों मोल ऊंचे चढ़े तिन चौकृत थम हार, चौड़ा ऊंचा चढ़ता चढ़ाता चढ़ा विस्तार, चढ़ते मौलाना पे जाए लगे आसमान, चढ़ती शोभा सुंदर ये क्यों कर कहे जुबान, मौल बड़े शोभा बड़ी थम फिरते डोरी बंदा, जोते जोता जगमगे क्यों कहूँ शोभा सनंदा, तले से ऊपर लगा मौल जर के पड़े साला, कई चौक थम कचेरियां कई देलाने दीवाल, मौलन पर मौल बिस्तरे शोभा चढ़ती चढ़ती अतंत, कोई मौल बड़े न बात के सब नजरों आवत, फिरते मौलाती बने कई मौलाते जे, कई रंगों चरनी बनी सब एक जबेर में ये, हजारों आसन शोभिता ता पर गुरज विराजता, मौल माए बिर बिर के बैठक चर के जुगत, हजार हास हजार रंग और हास हास नया रंग, थम रोशन जिमी लगा चांदनी करत मिनु मिनी जंगा, ऊपर चौड़ा तले संकड़ा डोरी बंदा देखता, तले से ऊपर लगा देखिए गिरदबाए सब शोभिता, मौल चारों तरफों हजारों आंसू माए, ये मौल पार जबे रखे क्योंकि ऐसी जुबाए, बराबर डोरी बंदा जो फिरती पहाड़ किनारा, सोई न मुख सोवा क्यों कहूँ झलकारों झलकार, एक नकश वर्णन न कर सको ये अति बड़ो बयान, ये मौला पहाड़ रस के कहाँ कहे यह जुबान, गुरज हजार बीच चांदनी सब गुरज बराबर, कई को जुबाई न खूबी की सिफत न सके कर, थले चार गुरज बिलंद हैं खम्बोत ज्यों कारा, चारों बोम से छात लगा आए पहुंचे ऊपर, सो यहीं छात को लग रहे जो एक मोल चार पाए, पेड़ पांच में बीच में मोल पांचों जुदे सभाए, ये पांचों माए मोलाटाए रंग नंग जुदी जिनसा, देख देख पांचों देखिए एक पे और सरस, कहाँ कहूँ क्यों कर कहूँ ये जुबा मोल आने का, इन जूती जिमी के साजसों क्यों कहूँ अरस विवेक, तले से ऊपर लगा थमजर के देलाना, ये बैठ के बकामिनी वे संग सुहान, ये पांचों फेर के देखिए खेल के रुआ नजरा, ले बोमा से लगा चांदनी खूबी ऊपर खूबतर, एक तरफ और सौज के तरफ दूसरी औजा जोए, और दोए तरफ दोए चरनिया ज्यों जड़िता जगमगे सोए, ये छठा पहाड़ औजा जोए का ताके तले बड़ो विस्तार, आए पहुंचा अधिक ऊपर इत मिल गया इनके पार, तले छे जुदे रहे ऊपर पहाड़ मोहल एका, और दो कई जो घाटियां भय हाथ ऊपर इन विवेक, चरनी दोए बड़ी कही जो पड़े गुरज दरम्यान, आइया जिम से ऊपर लगा क्यों करती जुबा बयान, बढ़िया ऊंची आसमान लो और खूबी देता थी जोरा, जोत जवेरा थी तलकता किनार दो सीधी दौरा, दो सीढ़ियों के सिरे परा दो दरवाजे गुजरा का, दो तरफों दो दीवाले सो भी वहीं माफक, दो द्वार और हैं इन चांदनी चार द्वार, सो चारों तरफ जगमगे शोभा लेके अपार, गुरज दोए हर द्वार में इत बड़े दरबार, सो तेज जो तनु रखो
कह न जाए सुमार। ये जो गिरज भाए मोल चांदनी बिच मोल गुरज हजार। जो तो बिचा समान के माउत नहीं झलक। इस प्रकार इस पर्वत पर प्रासाद बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी शोभा भी बढ़ती जाती है। इन प्रासादों के चारों ओर पंक्तिबद्ध स्तंभ है, उनमें जगमगाते हुए प्रकाश की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इस पर्वत पर नीचे से ऊपर तक प्रासाद, झरोखे एवं बैठने का खुला स्थान प्रसाद है। इस प्रकार चौक, स्तंभ, विश्राम स्थल, दालान तथा दीवार आदि भी अनेक हैं। जिस प्रकार प्रासादों के ऊपर प्रासादों का विस्तार होता गया है, उसी प्रकार उनकी शोभा भी बढ़ती चली गई है। इस प्रकार के अनेक बड़े बड़े प्रासाद यहाँ पर दृष्टिगोचर होते हैं। चारों ओर छज्जे बड़े जाने से यहाँ पर छोटे बड़े अनेक प्रासाद शोभायमान दिखाई देते हैं। साथ ही अनेक रंगों की सीढ़ियाँ हैं, ये सभी एक ही रत्न के हैं। इस पर्वत की चांदनी 1000 पहल की है, इनसे चारों ओर 1000 गुर्ज शोभायमान है। मध्य में विभिन्न भवन हैं, जिनमें अनेक प्रकार के विश्राम स्थल एवं झरोखे सुशोभित हैं। इन 1000 हांसों में 1000 रंग दिखाई देते हैं, प्रत्येक हांस का रंग अलग अलग है। यहाँ पर स्तंभों का प्रकाश भूमि से लेकर चांदनी तक एक दूसरे से स्पर्धा करता हुआ दिखाई देता है। ऊपर से चौड़ा एवं नीचे सकड़ा दिखाई देने वाले इस पर्वत पर पंक्तिबद्ध स्तंभ दिखाई देते हैं, जो नीचे से ऊपर तक चारों ओर सुशोभित हैं। इन 1000 हांसों में भी चारों ओर प्रासाद हैं। पुखराज पर्वत के ये सभी प्रासाद रत्न जड़ित से लगते हैं। यह जीवा इनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकती है। ये प्रासाद इस पर्वत के चारों ओर पंक्तिबद्ध रूप में होने के कारण अति सुंदर दिखाई देते हैं। जगमगाते हुए इन प्रासादों की शोभा का वर्णन इस जीवा के द्वारा कैसे करें। यहाँ पर एक चित्रकारी का भी वर्णन नहीं हो सकता। यह तो विशाल पर्वत है, इसीलिए परम धाम के पर्वत समान दिव्य प्रासाद एवं उसके भवनों का वर्णन यह जीवा कैसे कर सकेंगी। पुखराज पर्वत की 1000 हांस की चांदनी पर स्थित 1000 गुर्ज एक समान दिखाई देते हैं। इनकी शोभा का वर्णन करोड़ों जीवा से भी नहीं हो सकता है। इस पर्वत में नीचे स्तंभों की भांति 4 विशाल गुर्ज हैं। इनमें 4 भूमिका के ऊपर से छज्जे आरंभ हो कर बढ़ते हुए ऊपर चांदनी तक पहुँचते हैं। ये चारों स्तंभ छत तक पहुँचे हुए होने से ऐसा लगता है कि एक प्रासाद के 4 स्तंभ हो। इन चारों के बीच में 5वां स्तंभ भी वृक्ष की भांति स्थित है। इस प्रकार ये 5 स्तंभ सहित यह पर्वत प्रासाद की भांति सुशोभित होता है। इन 5 स्तंभों में विभिन्न प्रासाद शोभायमान हैं। उनके रंग तथा रत्न अलग अलग प्रकार के हैं। इन 5 की शोभा देखते ही बनती है। ये सभी एक दूसरे से अधिक सुंदर लगते हैं। इनकी शोभा के विषय में किस प्रकार कहें। कहने वाली यह जीवा एक है, किंतु प्रासाद अनेक हैं। इन मिथ्या भूमि के साधनों से परम धाम का विवेक पूर्वक वर्णन कैसे करूं। इन पर्वत पर नीचे से लेकर ऊपर तक स्तंभ, प्रासाद, झरोखे तथा दालान हैं। परम धाम की इन बैठकों में श्री राजश्यामा जी सखियों के साथ विराजमान होते हैं। इन 5 स्तंभों का आत्मा दृष्टि से देखे तो नीचे से लेकर ऊपर चांदनी तक इनकी शोभा निरंतर बढ़ती हुई दिखाई देती है। इन स्तंभों में एक स्तंभ दक्षिण में रंगमहल व हौज कौशल ताल की ओर है, दूसरी पूर्व में पुखराज ताल एवं जमुना जी की ओर है। उत्तर तथा पश्चिम दोनों ओर सीढ़ियां हैं। ये तेजोमय प्रकाश से जगमगा रही है। जमुना जी के उद्गम स्थान पुखराजी ताल का यह महल सत्य पर्वत की भांति सुशोभित है। उसके नीचे मंगला जी का बड़ा विस्तार है। इसके छज्जे बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे चले गए हैं और पुखराज के छज्जों के साथ मिल गए हैं। नीचे वृक्षाकार 6 स्तंभ पृथक पृथक दिखाई देते हैं, किंतु ऊपर जाकर पर्वत की भांति एक ही विशाल प्रासाद हो जाता है और उत्तर पश्चिम की ओर 2 घाटियां अथवा सीढ़ी हैं। इस प्रकार इन 8 पर्वतों का विवेचना हुआ है। ये दोनों सीढ़ियां बड़ी कहलाती हैं।
जो भूमि से लेकर ऊपर चढ़ती हुई चांदनी के 2 बुर्जों तक चली जाती हैं। इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। ये सीढ़ियां भूमि से आकाश की ओर बहुत ऊंचाई तक गई हुई हैं। इनकी शोभा अति सुंदर है। इनके दोनों किनारों पर जड़े हुए पंक्तिबद्ध रत्नों की ज्योति पूरे वातावरण में झलकती है। पुखराज की चांदनी पर दोनों सीढ़ियों के ऊपर के सिरे पर 2 बड़े द्वार हैं। इन सीढ़ियों के दोनों ओर 2 दीवारें भी इन्हीं की अनुरूप अति श्रेष्ठ हैं। इन 2 द्वारों के अतिरिक्त पूर्व और दक्षिण में अन्य 2 द्वार भी हैं। इस प्रकार चांदनी पर 4 द्वार सुशोभित हैं। चारों ओर से चमकते हुए इन द्वारों की अद्भुत शोभा अवर्णनीय है। इस विशाल चांदनी में दोनों बड़े द्वारों के समक्ष 2-2 गुर्जे शोभायमान हैं। इनके ज्योतिर्मय तेज पुंज की आभा अनंत है, उसकी कोई गणना नहीं हो सकती। चांदनी पर स्थित बड़े बड़े प्रासादों के बीच में 1000 गुर्ज शोभायमान है। इनका ज्योतिर्मय प्रकाश भी आकाश में समाता नहीं है। चांदनी के किनार पर स्थित इन विशाल प्रासादों की